हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इन एमसीक्यू में वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे कंटेंट को सम अप कर दिया। ठीक है, लास्टली मैंने एक क्लास लिया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। उसमें मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कंसेप्ट है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो सारे मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो से भी समझ जाओगे। ये एमसीक्यू के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कंसेप्ट है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगी। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन है? देखिए ऑप्शन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखिए इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जबकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस प्रेसिडेंट के बाद नजर आता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन है कि वो राज्यसभा का एक एज ए चेयरमैन होल्ड करे। ठीक है, वो चेयरमैन एज ए ऑफिस होल्ड करता। ठीक है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है? एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्सप्लेनेशन: द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज पर द आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी सबसे इंपॉर्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? लास्ट हमने देखा एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए, अब तो वाइस प्रेसिडेंट का कितना साल का टेन्योर होता? पहला ऑप्शन 4 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर या फिर 7 ईयर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर 5 ईयर है। जबकि इंपॉर्टेंट एक चीज नोट करने का है, राज्यसभा का जो टेन्योर है, राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर का रहता। टेन्योर नहीं है एक्चुअली, वो कंटिन्यूइंग ऑफिस है। ठीक है, कभी इसको डिसॉल्व नहीं होता राज्यसभा। ये आपने नहीं देखा है तो मैंने राज्यसभा का भी पार्लियामेंट रिलेटेड एक चैप्टर, मैंने एक पार्लियामेंट चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। आप वो लेसन ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने राज्यसभा लोकसभा क्या है, उनका टेन्योर सारा एक्सप्लेन किया है। चलिए थोड़ा जान लेते हैं, उसे रिकॉल कर लेते हैं। राज्यसभा का एक कंटिन्यू बॉडी है और वो 6 ईयर तक ऑफिस होल्ड करता। एक मेंबर राज्यसभा में जब घुसता है तो 6 साल तक वो ऑफिस होल्ड करता। लेकिन जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनका टेन्यूर सिर्फ 5 साल का रहता है। ठीक है, 5 ईयर इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, कैसे इलेक्ट होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है पीपल डायरेक्टली, लोकसभा मेंबर ओनली, ऑप्शन सी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड ऑप्शन डी मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए आज हम सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड। मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता तो एलिमिनेशन कैसा करेंगे? देखिए ऑप्शन है पीपल डायरेक्टली। क्या प्रेसिडेंट को पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करता है? पीपल डायरेक्टली किसको इलेक्ट करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो हम लोग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के टाइम में वोट करते हैं ना, एमपीज को, उनको हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। ठीक है, तो पीपल डायरेक्टली नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन बी देखिए, लोकसभा मेंबर ओनली। अब सोचिए, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, क्या तो राज्यसभा का पार्टिसिपेशन नहीं होगा? और यहाँ पर क्या दिया? लोकसभा मेंबर ओनली, मतलब राज्यसभा का बात है ही नहीं, सिर्फ लोकसभा। तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली ये भी रॉन्ग होता है यदि आप थोड़ा सोचे तो। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखिए, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, करेक्ट लगता है थोड़ा थोड़ा। अभी ऑप्शन डी देखिए, मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों ऑप्शन लगभग करेक्ट लगता है, लेकिन एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी है? ऑप्शन सी में बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बोला है, और ऑप्शन डी में बोथ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ऑप्शन डी देखिए, जो मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ पर क्या बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसी वजह से ये ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन सी बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड लोकसभा मेंबर बोला है, यहाँ पर नॉमिनेटेड और मेंबर को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा एंड राज्यसभा का। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन को थोड़ा रिमाइंड करिए कैसा रहेगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते,
वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में यही फर्क है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर नो नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर यस पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, इलेक्शन प्रोसीजर में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और इसका जो इलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये टर्म को याद कर लीजिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है और ऑप्शन में ये है तो इसको टिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए 63 से 73, ऑप्शन बी 76, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 80। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल 63 to 73 ऑफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप पूछेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट बनने की सबसे मिनिमम एज कौन सा होना चाहिए। देखिए 30 ईयर, 21 ईयर, 40 ईयर या 35 ईयर, कौन सा, सोचिए कौन सा। देखिए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों केस में मिनिमम एज मस्ट बी 35 ईयर ओल्ड, ओके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का केस में एज 35 होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या पूछा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जब बन जाएगा ऑफिस में एंटर करने के लिए ओथ लेगा तो इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, सोचिए कौन करेगा। ऑप्शन भी देख लेते हैं, चलिए। ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फोर्थ स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन एडमिनिस्टर करेगा, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एडमिनिस्टर द ऑफिस ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा वाइस प्रेसिडेंट का ओथ का, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। बोला क्या गया, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का तरह एक्ट करेगा, एक्ट नॉट प्रेसिडेंट, वो एक्ट करेगा कौन, कब, कौन सा टाइम, ठीक है। ऑप्शंस दिया है, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर का एब्सेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट, क्या बोला गया, प्राइम मिनिस्टर जब एब्सेंट रहेगा तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जैसा एक्ट करेगा। क्या ऑप्शन राइट है, सोचिए। ऑप्शन बी क्या बोला है, इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का डेथ जब हो जाता है या फिर उसका वो रिजाइन कर देता है या फिर उसको रिमूव कर देता है, क्या इस वक्त। ऑप्शन सी व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व, जब लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है तब, या फिर व्हेन राज्यसभा पास ए रिजोल्यूशन, या फिर राज्यसभा जो एक रिजोल्यूशन पास करेगा तब। सोचिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्यों, जब भी प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है या फिर प्रेसिडेंट खुद से ऑफिस रिजाइन कर देता है या फिर जब भी प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव कर देता है। और एक बात को याद करिए, प्रेसिडेंट को कैसा रिमूव करते हैं ऑफिस से, थोड़ा हम लोग प्रेसिडेंट को भी याद कर लेते हैं, कैसा, इम्पीचमेंट प्रोसीजर, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पीचमेंट प्रोसीजर से जब भी प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा तब जो गैप रहेगा वो गैप में कौन एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का जैसा एक्ट करेगा जब भी डेथ हो जाएगा प्रेसिडेंट का, रिजाइन कर देगा या फिर प्रेसिडेंट को रिमूव कर देगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच वोटिंग सिस्टम। लास्ट ही हमने देखा, जस्ट लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन, कब, कैसे इलेक्शन सिस्टम से वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कुछ याद आ रहा है, ऑप्शन बी देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट, ऑप्शन सी सिंपल मेजोरिटी, ऑप्शन डी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एक्चुअली इसका ऑप्शन ए है। जस्ट याद कर लीजिए कि कैसा प्रेसिडेंट से जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में किस वोटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, हु कैन वोट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन वोट दे सकता? ओनली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, पीपल ऑफ इंडिया, राज्यसभा ओनली। अभी क्या बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता? ऑप्शन को देखकर सोचिए, ठीक है, क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ऑप्शन बी देखिए, क्या इन लोग पार्टिसिपेट कर सकते वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? नो, नहीं कर सकते। एमएलए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया, क्या पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली, क्या हम लोग डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं? सोचिए, हम लोग एमपीज को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को नहीं करते, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखिए, राज्यसभा ओनली। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ऑप्शन डी क्या करेक्ट है इसका वजह से? नो, जबकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिसर एज ए हेड करता और इन स्पेशल केस ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तीन चीज़ से मिलकर बनता है, क्या है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखिए, अभी यहाँ में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की क्या ये है कि वाइस प्रेसिडेंट दो ही एक्ट एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर भी उनका इलेक्शन में लोकसभा का पार्टिसिपेशन क्यों है? इसलिए है क्योंकि इन स्पेशल केस ड्यूरिंग द रेजिग्नेशन, डेथ एंड एनी अदर केस, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। इस वजह से लोकसभा का भी पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन अ वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू बिकम ए वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन ए ग्रेजुएशन है, ऑप्शन बी पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑप्शन सी नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, ऑप्शन डी लॉ डिग्री। सोचिए, इसमें से चार में से कौन सा क्वालिफिकेशन हो सकता वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? सोच के देखिए, एक्चुअली कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना हैरानी का बात? यस, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर। वाइस प्रेसिडेंट कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 ईयर, 6 ईयर, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और लाइफ टाइम। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर टेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सोचिए, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वीवी गिरी एंड डी गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन ए है, सभी को मालूम होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी री इलेक्टेड। सोचिए, वाइस प्रेसिडेंट को क्या री इलेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, या फिर ऑप्शन सी ओनली वंस, या फिर ऑप्शन डी ओनली ट्वाइस। वाइस प्रेसिडेंट को कितना बार इलेक्ट कर सकते? सोचिए, एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड टाइम वाइस प्रेसिडेंट जो एक बार इलेक्ट होता वाइस प्रेसिडेंट, उनको अनलिमिटेड टाइम हम लोग नेक्स्ट टाइम इलेक्ट कर सकते। देखिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का केस में ये दोनों ए सिमिलर है कि इन दोनों को अनलिमिटेड टाइम के लिए हम लोग इलेक्ट कर सकते, ठीक है, नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन। आप सोचिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से रिजाइन कर देते तब क्या होगा? ऑप्शन है लोकसभा इलेक्ट ए न्यू वन, क्या लोकसभा एक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा? ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली रिप्लेस बाय सीनियर एमपी, या फिर ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट हट जाएगा तो एक सीनियर एमपी हो जगह को फिल करेगा। ऑप्शन सी रिजिग्नेशन टू बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, और ऑप्शन डी
राज्यसभा नॉमिनेटेड ए पर्सन, राज्यसभा ऑप्शन डी का हिसाब से राज्यसभा एक मेंबर को नॉमिनेट करेगा। क्या ये करेक्ट है? नो, ये रॉन्ग है। ऑप्शन ए लोकसभा इलेक्टेड इन न्यू एंड नो, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लोकसभा एंड राज्यसभा का इक्वल सेइंग है, ठीक है। तो लोकसभा अकेला कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली ए रिप्लेस बाय सीनियर एमपी। देखिए इसको आंख बंद करके रॉन्ग कर सकते, क्यों बोले? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का थ्रू आता है, तो ऑटोमेटिक वाला बात ही नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखिए, रेजिग्नेशन टू बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, यस ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब भी वाइस प्रेसिडेंट अपना ऑफिस से रिजाइन करेगा तो उसको कभी भी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल क्या है वो पूछा गया है। ही प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा, और राज्यसभा का प्रिसाइड करता है एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन, ऑप्शन ए ये बोला गया। ऑप्शन बी क्या बोलता है? ही प्रिसाइड ओवर लोकसभा, क्या ये सही है? या फिर ऑप्शन सी बोलता है ही इज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट, या फिर ऑप्शन डी ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जरा सोच कर बताइए। ही प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा, ये ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी हम रॉन्ग का निशाना डाल दिया, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों बोले इसे? वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, शुरू से मैं बता रही हूँ। तो वो किसको प्रिसाइड करेगा? राज्यसभा, लोकसभा को नहीं करेगा, रॉन्ग है। सी, ऑप्शन सी के कैबिनेट का मेंबर नहीं है। ऑप्शन डी अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, नो ये सब रॉन्ग है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता, तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 16 देखिए, इन केस ऑफ वैकेंसी ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन। क्या बोला गया? जब भी वैकेंसी होगा न्यू वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेगा? सॉरी कितना महीना में इलेक्ट करेंगे? 2 मंथ के अंदर इलेक्ट करेंगे, 1 साल, ऑप्शन बी 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर इलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सी 6 मंथ और ऑप्शन डी 3 मंथ। पूछा क्या गया? जब भी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होता है, तब न्यू जो वाइस प्रेसिडेंट हो कितने दिन के अंदर इलेक्ट करना है। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का केस में 6 मंथ है, ठीक है। 6 महीना के अंदर विद इन 6 मंथ ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड, एंड सेम थिंग इज फॉर प्रेसिडेंट। मैं हर बार प्रेसिडेंट इसलिए ला रही हूँ क्योंकि इस तरह से हम लोग दोनों को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का तो पढ़ रहे हैं और प्रेसिडेंट का बारे में रिकॉल कर रहे हैं, और दोनों में कुछ चीज़ बहुत कॉमन है, तो एक ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का दोनों का केस में 6 मंथ का गैप है, ठीक है। मैक्सिमम गैप इज 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गेट्स। अभी क्या बोला? जब भी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा तब उसको सैलरी क्या बेसिस में मिलेगा उसको? देखिए ऑप्शंस देखिए, सैलरी ऑफ ए प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट का सैलरी मिलेगा, ऑप्शन बी हिज यूजुअल सैलरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नो सैलरी, ऑप्शन डी बोथ सैलरी। इनको दोनों, नो सैलरी तो कोई सैलरी नहीं मिलेगा ना, ऑप्शन डी क्या बोलता है? बोथ सैलरी। क्या उसको दोनों सैलरी मिलेगा? प्रेसिडेंट एंड एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर एंड चेयरमैन, दोनों का सैलरी मिलेगा। सोच कर देखिए, बोथ जो ऑप्शन डी, सोचिए थोड़ा सोच कर बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअली ऑप्शन डी रॉन्ग है, कभी भी 2 सैलरी नहीं मिलता। नो सैलरी ये तो होगा ही नहीं, ये भी रॉन्ग है। हिज यूजुअल सैलरी क्या है? एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा तब उसको प्रेसिडेंट का ही सैलरी मिलेगा, सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, यस यही करेक्ट है। नेक्स्ट, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से कौन हटा सकता है? सोचिए, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट बाय रिजोल्यूशन, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन। आप सोचिए चारों में से कौन वाइस प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस से हटा सकता? सुप्रीम कोर्ट हटा सकता? नो, डायरेक्टली नहीं हटा सकता। प्रेसिडेंट, नो। ऑप्शन डी देखिए इलेक्शन कमीशन, नो। देखिए वाइस प्रेसिडेंट को ना बाय रिजोल्यूशन पार्लियामेंट ही हटा सकता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेजोरिटी इज रिक्वायर इन राज्यसभा टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए राज्यसभा में कैसा मेजोरिटी का जरूरत है? इफेक्टिव मेजोरिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंपल मेजोरिटी, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एंड ऑप्शन डी 3/4 मेजोरिटी। पूछा क्या गया है? जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो किस तरह का मेजोरिटी ज़रूरत होता इलेक्शन के लिए, ठीक है।
किस तरह का सोचे, एक्चुअली ऑप्शन ए, याद रखिएगा इसमें समझने का कुछ नहीं है, इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है, ऑप्शन ए इफेक्टिव मेजोरिटी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रिजॉल्व डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट आ जाएगा तो इसको कौन रिजॉल्व करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। सोचिए कौन रिजॉल्व करेगा जब भी इलेक्शन रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट होगा। प्रेसिडेंट, नो, ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, थोड़ा लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन या लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर तो नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ए और डी को तो एकदम ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है बी एंड सी। एक्चुअली मैं आप लोग को एलिमिनेशन मेथड सिखा रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी एंड सी में सोचिए कौन सा हो सकता है। एक्चुअली ऑप्शन सी इज रॉन्ग, सुप्रीम कोर्ट विल रिजॉल्व द इलेक्शन डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है इसका आंसर, बी, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हु कंडक्ट द इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पर है हु कंडक्ट्स द इलेक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी कैबिनेट कमेटी। कौन कंडक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, कौन, पार्लियामेंट कंडक्ट करता, नो, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नो, रॉन्ग। ऑप्शन डी कैबिनेट कमेटी, नो, रॉन्ग। एक्चुअली इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी। वाइस प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन सा कंडीशन नेसेसरी है, जो चलिए ऑप्शन देखते हैं। मस्ट बी एमएलए, क्या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको एमएलए होना जरूरी है, ऑप्शन ए वही बोलते हैं। ऑप्शन बी देखिए, क्वालिफाइड टू बी राज्यसभा मेंबर, क्या उनको राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, क्या ये ऑप्शन, या फिर ऑप्शन देखिए क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, क्या फिर, या फिर उनको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर मिनिमम एज मस्ट बी 25 ईयर ओल्ड। क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सोचिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन बी है, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्ट एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और जो ऑप्शन सी है क्वालिफाइड टू बी लोकसभा मेंबर, जब भी प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट का मेंबर बात आता, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जब भी बात आता, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। याद रखिए क्यों वाइस प्रेसिडेंट को क्वालिफाइड होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर होने के लिए, क्योंकि वो ही एक्ट एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब वो चेयरमैन राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन जैसा एक्ट करता, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ, देखिए यहाँ में क्या बोला है, वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा कौन कौन सा सिचुएशन में। देखिए ऑप्शन है डेथ, जब प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है। ऑप्शन बी जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाता। ऑप्शन सी जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता। क्या ये आपको लगता नहीं ये तीनों केस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और ही डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यस, ये तीनों केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जैसा काम करता है या फिर प्रेसिडेंट का जितना भी फंक्शन है उसको डिस्चार्ज करता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबो, ये है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस अंटिल, आई क्या बोला है, वाइस प्रेसिडेंट कब तक ऑफिस होल्ड करता, ऑफिस में अपना पकड़ मतलब ऑफिस में बैठता, कब तक अपना ऑफिस को होल्ड करता। ऑप्शन है पार्लियामेंट डिसॉल्व, जब तक पार्लियामेंट डिसॉल्व नहीं हो जाता तब तक। क्या ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, सक्सेसर टेक चार्ज, जब उसका सक्सेसर मतलब नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता तब। या फिर ऑप्शन सी न्यू इलेक्शन, या फिर गवर्नर अप्रूवल। क्या है देखिए यहाँ में मैं एलिमिनेशन से अगर मैं आपको समझाऊँ तो गवर्नर अप्रूवल ऑप्शन डी को ऑटोमेटिक रॉन्ग कर दीजिए। क्यों बोले, गवर्नर स्टेट के लिए वर्क करेगा, सेंट्रल लेवल में वर्क नहीं करेगा, तो हटा दीजिए। न्यू इलेक्शन, यस न्यू इलेक्शन तो होना चाहिए तभी तो नेक्स्ट सक्सेसर आएगा। और देखिए ऑप्शन बी सक्सेसर टेक चार्ज,
वो भी करेक्ट लगता है। ऑप्शन देखिए पार्लियामेंट डिसॉल्व, देखिए पार्लियामेंट डिसॉल्व ना कभी भी लोकसभा के लिए काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। तो ऑप्शन बी एंड सी में कंफ्यूजन होगा किसी भी इंसान को, ठीक है। अभी ऑप्शन बी एंड सी में मैं कंफ्यूजन आपका दूर करती हूँ। देखिए सक्सेसर टेक चार्ज, न्यू इलेक्शन, देखो न्यू इलेक्शन के बाद न्यू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि न्यू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद भी ड्यू टू सम रीज़न वो ऑफिस होल्ड नहीं कर पाता, नहीं बैठ पाता, तो क्या होगा, अगर वो नहीं बैठा तो ऑफिस खाली रहेगा? नहीं, ऑफिस तो खाली नहीं रहना, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्यों? देखिए सक्सेसर टेक चार्ज, जब तक सक्सेसर नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जब तक चार्ज ना ले ले, भले ही इलेक्शन हो जाए लेकिन जब तक चार्ज ना ले ले तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो अभी बैठा वाला प्रेसिडेंट अपना ऑफिस कंटिन्यू रखेगा, ठीक है, जब तक नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चार्ज ना ले ले। तो इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच बॉडी नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये बस एक लाइन का आंसर है, इसको याद रखने से बस, ज़्यादा समझने का नहीं है। ये बोलता है कौन सा बॉडी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को मतलब वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट करता, कौन सा बॉडी? सोच के देखिए। ऑप्शन है 20 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड 20 एज ए सेकेंडर, ऑप्शन बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी राज्यसभा चेयरमैन, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट इलेक्शन। देखिए इसमें सीधा सा आंसर है ऑप्शन ए, याद रखिएगा 20 इलेक्टर एज प्रपोजर एंड 20 एज सेकेंडर। ये जो बॉडी होगा, ये बॉडी वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट करेगा कैंडिडेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु परफॉर्म द वाइस प्रेसिडेंशियल ड्यूटी इन हिज एब्सेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट रहेगा अपना ऑफिस में तब उनका ड्यूटी कौन परफॉर्म करेगा? ऑप्शन देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा के स्पीकर परफॉर्म करेगा, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म करेगा, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस एंड ऑप्शन डी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कौन करेगा? देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखिए स्पीकर जो लोकसभा का होगा वो तो लोकसभा को प्रिसाइड करेगा, तो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल भी नहीं है, चीफ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए एक चेयरमैन होता, एक डिप्यूटी चेयरमैन होता, चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। जब भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से एब्सेंट रहेगा तब डिप्यूटी चेयरमैन ऑफिस को होल्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। जब भी वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनको कितना अमाउंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता, ठीक है, उनको एक एसबीआई में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता जितना भी कैंडिडेट होता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कितना रुपीस करना होता? तो देखिए ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी 15,000, ऑप्शन सी 25,000 एंड ऑप्शन डी 15,000। कौन सा ऑप्शन है? एक्चुअली इसका डायरेक्ट आंसर है क्या है? 15,000, ऑप्शन बी, याद रखिएगा 15,000 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ही कैन होल्ड ऑफिस फॉर, ये क्या बोला है? जब भी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट कितना लंबा प्रेसिडेंट का ऑफिस को होल्ड कर सकता? ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम 6 मंथ, क्या 6 महीने के लिए? ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर एंड ऑप्शन डी टिल पार्लियामेंट डिसाइड। क्या है? एक्चुअली इसका डायरेक्ट आंसर है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता है। जब भी प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं रहेगा, उसका ऑफिस वैकेट हो जाएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, बिकॉज क्योंकि 6 मंथ के भीतर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना चाहिए और 6 मंथ के बाद एक नया प्रेसिडेंट अपना ऑफिस पकड़ लेगा, मतलब अपना ऑफिस होल्ड करेगा। तब वाइस प्रेसिडेंट अपना मेन ऑफिस, उनका मेन काम क्या है? एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो अपना राज्यसभा का चेयरमैन जैसा परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम पीरियड इज 6 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोला है कि इंडिया का, देखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल है, ओरिजिनली 8 शेड्यूल था, ओवर ए पीरियड है 8 से बढ़कर 12 शेड्यूल हो गया। ये मैं किसी एक क्लास में बताऊंगी। तो 12 शेड्यूल में ना एक एक शेड्यूल में एक एक इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है। अब ये बोला गया है कि ये जो कौन सा शेड्यूल में जो वाइस प्रेसिडेंट का ओथ के बारे में डिस्कशन किया गया है, कौन से शेड्यूल में, तो इसका ऑप्शन बताया गया है 2nd शेड्यूल, 3rd शेड्यूल, 5th एंड 7th, 4 ऑप्शन बताए गए। लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर क्या है पता? ऑप्शन बी 3rd शेड्यूल डिस्कस द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कैन वाइस प्रेसिडेंट बी इम्पीच लाइक ए प्रेसिडेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है? क्या वाइस प्रेसिडेंट को हम लोग प्रेसिडेंट का तरह इम्पीच कर सकते हैं? नो, वाइस प्रेसिडेंट को कभी भी वाइस प्रेसिडेंट का तरह इम्पीच नहीं कर सकते। फिलहाल पहले ऑप्शन देख लेते हैं। यस, नो, एस तो नहीं है। ऑप्शन बी नो, ओनली रिमूव बाय रिजोल्यूशन। ऑप्शन सी यस बाय जुडिशरी। ऑप्शन डी ओनली बाय लोकसभा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है? नो। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ जो पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन का थ्रू ही निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई इम्पीचमेंट फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी है। तो ये थी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, और इसी एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट कंटेंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉपिक। तो तब तक के लिए आप चैनल में जुड़े रहे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।